डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले दंगे करवाना चाहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, दुनिया में देश की छवि को कर रहे बदनाम। लखनऊ विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी हुआ बवाल। नमाज विवाद के बीच हनुमान चालीसा पाठ की कोशिश, प्रशासन अलर्ट, हालात पर नजर। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने, लाठी डंडों और लोहे के सरिये से हमला। एटा में दलित परिवार के साथ मारपीट, पुलिस पर भी लगे गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से संवाद किया है। सिंगापुर दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से विशेष संवाद किया है। इस दौरान निवेश, औद्योगिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। मीडिया के सवालों के जवाब में राज्य की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई है। भारत ने पिछले 11 वर्षों के अंदर समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें तमासेक, GIC, USC, सेट्स, UVPN, GHS ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और CEOs के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव दौरे पर पहुंचे प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब गाय दिखाई नहीं देती थी, अब गायें दिख रही हैं तो अंतर साफ है। मंत्री ने बताया कि निराश्रित गोवंश के भरण पोषण की राशि 30 से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन की गई है। उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया। साथ ही विभागीय समीक्षा बैठक में अधूरे कार्य शीघ्र पूरा करने और बजट अनुसार योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए। अखिलेश जी के बारे में एक बात को और जरूर करना है। अभी तक तो वो कहते थे कि गाय, पहले अभी मुझे अच्छा लगा उन्होंने गायों पर भी बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि गाय पॉलीथीन खा रही है। अभी उन्होंने कहा है कि गाय पॉलीथीन खा रही है। उनके समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो गाय दिखाई नहीं देती थी, सब कसाई खा जाते थे, कटान में होती थी। अब जो गाय दिखाई दे रही, अंतर है। अखिलेश यादव का, योगी जी का, योगी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो जब समाजवादी जब आप फसलें खा रही हैं, गायों को खा लिया जाता था, अब गाय तो नहीं खाई जा रही है, फसलें जो खाई जा रही है उसको रोकने नहीं, कोई नहीं मर रही है। हम पूरा जो 30 रुपया दिया जाता था, हम उसको 50 रुपया देना पूरा बात हो जाए। और अब अंतर है हमारी सरकार में और उसमें। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कसाई को देखकर गाय कांपती थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अब गाय को देखकर कसाई कांपता है, इतना अंतर है। इतने साल में कहीं सिलेंडर
सिंगापुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किया। निवेश आकर्षित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। वैश्विक कंपनियों को यूपी में निवेश के अवसर बताए गए। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर खास फोकस रहा। डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। बिजनेस लीडर्स के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सिंगापुर में भारत के माननीय उच्चायुक्त श्री शिल्पक अम्बुले जी, वाइस चेयरमैन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन श्री प्रसून मुखर्जी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर और पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स और मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के सिंगापुर में उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेलीगेशन को, जिसको लेकर के मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी रणनीति पर बीएसपी का फोकस तेज हो गया है। करीब 15,000 बूथ कमेटियों के गठन की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी गई है। अप्रैल से आकाश आनंद रोड शो करेंगे और जनसभाएं भी करेंगे। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक बूथ गठन का लक्ष्य रखा गया है। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रबुद्ध समाज को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। सुलह में संवाद और सम्मेलन सतीश मिश्रा कर सकते हैं। चुनाव से पहले बीएसपी संगठन विस्तार में पूरी ताकत झोंक रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यहां विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी रणनीति पर बसपा का फोकस तेज हो गया है। बड़ी खबर एटा से है, जहां वीरांगना अवंती बाई राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ड्यूटी के दौरान सिस्टम पर फिल्म देखने का वीडियो वायरल हो गया है। पैथोलॉजी लैब रजिस्ट्रेशन ऑफिस का यह वीडियो बताया जा रहा है। तैनात कर्मचारी ऑफिस कंप्यूटर पर फिल्म देखते हुए कैमरे में कैद हो गए। काम के समय मनोरंजन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मरीजों की सेवा के लिए बने सिस्टम का निजी उपयोग का मामला सामने आया है। अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी चर्चा में है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही से मरीजों को परेशानी भी हो सकती है। हालांकि ND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं एटा से, जहां वीरांगना अवंतीबाई राज्य स्वशासी चिकित्सालय महाविद्यालय में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ड्यूटी के दौरान सिस्टम पर फिल्म देखने का वीडियो वायरल हो गया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के गिनोरा शेख गांव में कुआं पूजन और जागरण में डीजे बजाने को लेकर के देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और हालत पर काबू किए। सिटी एसपी ने बताया कि गांव में पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने 14 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर हरदोई से, जहां के संडीला में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हो गया। कुआं और जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। लाठी डंडों और लोहे के सरिया से जमकर हमला किया गया और कई लोग इसमें घायल भी हो गए। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां के संडीला में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला है।
कुआं और जमीन पर कब्जे को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए। लाठी डंडों और लोहे के सरिया से जमकर हमला किया एक दूसरे के ऊपर, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर भी दे दी है और मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये तस्वीरें हरदोई के संडीला की हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हो गया। कुआं और जमीन पर कब्जे को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई है। लाठी डंडों और लोहे के सरिया से जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। रायबरेली में लखनऊ परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक किरण एस वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने आगामी होली और रमजान को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आईजी ने होली के दौरान हुड़दंगियों पर सख्ती बरतने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई करने और हाईवे पर बने अवैध कट तत्काल बंद कराने को कहा। बैठक के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शहर कोतवाली और हरचंदपुर थाने का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहाँ पीस कमेटी की बैठकें करनी है, पीस कमेटी की बैठकें किया जाए और थानाध्यक्ष और उनकी टीम नियमित रूप से जो आयोजक लोग हैं उनसे समन्वय स्थापित करें और संपर्क रखें, ताकि कोई इन मौके पे कोई पैनिक न हो जाए। और जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है, जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे पर्याप्त रूप में पुलिस बल, पिकेट आदि रखें और पुलिस की मूवमेंट्स हर टाइम बनी रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसे कृत्य करेगा जो हुड़दंग टाइप का काम करेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए। एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र में एक दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एफआईआर में मामूली धाराएं लगाई हैं, जबकि हमले में सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं और जाति सूचक गालियां दी गई। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने तहरीर बदलने का भी प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी गई। दबंगों ने जान का खतरा बताते हुए पीड़ित ने सुरक्षा की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धाराएं बढ़ाने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी रही। कैंपस में मुस्लिम छात्रों के द्वारा नमाज पढ़ने के विरोध में एक अन्य छात्र समूह मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गया। छात्रों के एकत्रित होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एहतियातन कई छात्राओं को हिरासत में लेकर वाहनों से थाने भिजवा दिया गया। हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे छात्रों का यह कहना था कि जब परिसर में नमाज और इफ्तार कार्यक्रम आयोजित हुए तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उनके धार्मिक आयोजन पर रोक क्यों लगाई जा रही है? इससे पहले छात्रों के द्वारा जारी एक पोस्टर में कैंपस के शुद्धिकरण की बात लिखी गई थी। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मेरठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सावरकर नगर स्थित भगवतपुरा में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत समाज, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। मंच संचालन लोकेश टंडन ने किया। मुख्य अतिथि पूज्य शाश्वानंद महाराज जी महाराज और विशिष्ट अतिथि साध्वी ज्ञानानंद रजनी दीदी ने हिंदुत्व को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का आधार बताते हुए समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। सम्मेलन में स्वराष्ट्र भावना और एकता पर जोर दिया गया। जिसकी जनसंख्या होगी उसकी वोट होगी, जिसकी वोट होगी उसका नेता बना जाएगा, जिसका नेता बनेगा उसी के विचार के अनुरूप नियम कानून आएंगे। इसलिए हम दो हमारे चार, नहीं तो महाराज कई बार तो हिंदू कहता है अजय महाराज जी सिंह का बच्चा एक ही अच्छा। इसलिए ये छोड़िए, हम दो हमारे हाँ जी। संस्कार के दिखाई नहीं देते। आजकल परिवारों में ऐसा हो गया, मम्मी पापा बालक को कहते पैर छूले महाराज जी के, हम तो देखते नाटक नौटंकी, दादा के पैर छूले, दाऊ के पैर छूले तो ऐसा लगता है कमर का बांस गया। पहले जब प्रणाम होता था संतों को, पूज्य जनों को, तो चरणों में मस्तक रखकर होता है। फिर वो परंपरा है, कहीं नखून छूने लगे। इसलिए नैतिकता है कहां से? नैतिकता देने वाली व्यवस्था बची नहीं है। दो ही जगह संस्कार मिलते थे, या तो गुरु के यहाँ या माता पिता के यहाँ। धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो ना, तो बचाओ अपने बेटियों को, क्योंकि यदि भारत की बेटी सुरक्षित है तो तुम्हारा हिंदू धर्म सुरक्षित है। अगर भारत की बेटियां ही सुरक्षित नहीं
तो तुम क्या खाक हिंदू धर्म सुरक्षित रख पाओगे? अगर हमारी बेटियां सुरक्षित होगी, अगर हमारी बेटियों के अंदर वो ज्ञान आ गया, अगर हमारे भारत की बेटियों ने वो जान लिया कि तुमने उस भारत की भूमि पर जन्म लिया है जहां सीता रावण के घर में रावण को ललकार देती है, तुम उस भारत की बेटी हो। अरे तुम्हारे भारत में, हमारे इस हिंदुस्तान में तो बेटी को लक्ष्मी समझा जाता है, बेटी को दुर्गा समझा जाता है। खबर बस्ती से है, जहां परशुरामपुर में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के नाम से फर्जी मोहर लगाकर के विकलांग प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया गया है। थाना प्रभारी विश्व मोहन राय की पुलिस टीम, एसओजी और सर्विलांस टीम ने एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर संयुक्त छापेमारी की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी विकलांगता और गरीबी प्रमाण पत्र तैयार कर मजिस्ट्रेट और 2 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए। लैपटॉप, 2 प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, 4 फर्जी मोहर और 8 आधार और 8 प्रमाण पत्र और नकदी बरामद की गई है। कौशाम्बी में आगामी होली और रमजान को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शांति समिति की बैठकों के माध्यम से दोनों समुदाय से संवाद स्थापित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। IND24 से बातचीत में एसपी ने नागरिकों से त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। और रमजान को लेकर के कौशाम्बी पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशाम्बी एसपी राजेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, होली और रमजान का त्यौहार नजदीक है, तो पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी सर? आप देखेंगे कि रमजान का माह चल रहा है, रमजान का पवित्र माह चल रहा है, और इसके अलावा होली भी अभी मार्च शुरू में ही 3 को होलिका दहन का है और 4 को होली खेली जाती है। इसको लेके जो भी हमारी पीस कमेटी की मीटिंग होती है, हमारे और जिलाधिकारी द्वारा पूरा पीस कमेटी मीटिंग कर ली गई है। कहीं जो 4-5 साल पहले के सालों में इन त्योहारों को लेकर कहीं कोई विवाद था, उस सभी पे हम लोगों ने उन सभी का परीक्षण करके, उसकी समीक्षा करके, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं सभी पे निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। छोटा मोटा 1-2 जगह का जो विवाद आया था होलिका दहन के स्थान को लेकर और होली के रंग को लेकर, वो सभी को क्षेत्राधिकारी द्वारा मीटिंग करके सभी पक्षों से बात करके समाधान कर लिया गया है। उदंगड़ियों से मेरा यही संदेश है कि अपनी सीमा में रहें और कोई को किसी के साथ जबरदस्ती रंग लगाने का काम न करें। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कौशाम्बी एसपी राजेश कुमार जी। कौशाम्बी से आलोक यादव, IND24। उन्नाव में गंगा घाट मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच सहंजी क्रॉसिंग पर सोमवार देर रात को मालगाड़ी की चपेट में आकर के कानपुर के कल्याणपुर निवासी विकास गुप्ता और उनकी 13 साल की बेटी वेदिका की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि दिल्ली से लखनऊ जा रही तेजस एक्सप्रेस करीब 33 मिनट तक रोकी गई और अन्य ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी करनी पड़ी। सूचना पर स्थानीय पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले विकास का पत्नी डॉली से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो बेटी के साथ घर से निकले थे। घटनास्थल पर कार, पर्स और मोबाइल मिलने के बावजूद शवों की शिनाख्त में करीब 4 घंटे की देरी हुई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। खबर एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पहले विकास भवन में धरना देने के बाद मांग पूरी न होने पर कर्मचारी कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंच गए। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि 16 साल से वेतन वृद्धि लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं की गई। जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें जल्दी पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के बांसी कस्बे में हुई बड़ी चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। उप जिलाधिकारी बांसी और पुलिस क्षेत्राधिकारी बांसी के आवास के सामने स्थित एक किराना दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। नगरपालिका बांसी अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी और प्रतिष्ठित व्यापारी विष्णु जायसवाल उर्फ सोनू जायसवाल की दुकान से करीब 100 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, मोबाइल फोन और सीसीटीवी DVR चोरी कर लिया गया। व्यापारी के अनुसार सोना चांदी विभिन्न कंपनियों की स्कीम के तहत प्राप्त हुआ था। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद करके सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों के आवास के सामने चोरी होना पुलिस गश्त और सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कोतवाली बांसी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है।
सोनभद्र में हर घर नल जल योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करके डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकार पर योजना के नाम पर करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सपा का यह दावा है कि कई गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अब तक पेयजल आपूर्ति शुरू ही नहीं हो पाई। तो वहीं प्रचार प्रसार के लिए आए धन के बंदरबांट का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने शुद्ध पेयजल न मिलने से बच्चों के बीमार होने की भी बात कही। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहले तो सोनभद्र में हर घर जल नल योजना में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ के मंत्री और विधायक विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हर गांव में स्वच्छ पानी मिल रहा है, हर घर जल नल योजना का लाभ सबको मिल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि हर घर जल नल योजना में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव तक, चाहे वो मारकुंडी हो, चाहे अगोरिया हो, चाहे जो भी गांव हो, वहां पे हर घर जल नल योजना का लाभ नहीं मिला है। इसलिए आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आम जनमानस के साथ इस सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने आए हुए हैं। जनपद एटा के नया गांव थाना क्षेत्र के नगला चंदी गांव में एक युवक को राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते हुए वन कर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर जले हुए पंख, पके हुए अंग और खून से सना चाकू बरामद हुआ है। वन कर्मियों ने घटना की लिखित शिकायत नया गांव थाना पुलिस को सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी चरण सिंह उर्फ गोलू पुत्र सरमन निवासी नगला चदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। वन विभाग के कर्मचारी सक्षम त्रिपाठी, सजन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अजीत सिंह और समरपाल ने मामले की पुष्टि की। प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और वन्य जीव संरक्षण के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश के हर कोने तक एआई पहुंचाने का है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य झूठ और विदेशी प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि को बदनाम करना है। पाठक ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं और विदेशी मंचों से देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। क्योंकि दुनिया में इस बात की चर्चा है एआई क्षेत्र का लीडर कौन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की इस जरूरत को, मैं कह सकता हूं वक्ती जरूरत को आवश्यक समझा और भारत को इसके लिए आगे किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से सत्ता के मद में चूर होने के बाद अपनी सत्ता गंवाने का जो गम उन्हें है, वो उन सबों को किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर रहा है। वो लगातार भारत के विकास की गति को कमतर और भारत को संसार करने में कहीं भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। मैं चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से जो मोहब्बत की दुकान की चर्चा करने वाले लोग थे। मोहब्बत की दुकान न होकर के नफरत, अराजकता। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।